आज शाम में भी नहा लिए थे क्योंकि काफ़ी गर्मी थी ना। और एसी तो सारा टाइम चलता नहीं है, रात में मुश्किल से कुछ घंटा चलता है। बिजली का बिल लगता है ना, मुफ्त का तो है नहीं, तो बिजली का बिल लगता है तो सारा दिन तो नहीं ना चल सकता है। कोई स्पेशल गेस्ट लोग आता है ना तभी 24 घंटा चलता है, अदरवाइज़ हम लोग तो गेस्ट हैं नहीं। तो हम लोग गेस्ट नहीं हैं तो 4-5 घंटा मुश्किल से चलता है बिजली बिल बचाने के लिए। कभी कभी मैं क्या करती थी, मैं ना मम्मी से ज़िद करूँगी कि मम्मी नहीं प्लीज़ प्लीज़ एसी चलाओ ना। बोलेंगे कि दोपहर में कभी कभी गर्मी लगेगी काफ़ी, तो अब क्या करें, गर्मी सहा नहीं जाएगा। तो बोलेंगे मम्मी प्लीज़ थोड़ी देर के लिए चलाओ ना। तो फिर लगे लगता था ना कि कहाँ आ गए। सुबह में जनरली चलता ही नहीं है, कितनी भी गर्मी हो। हमारे घर में ना सुबह चल ही नहीं सकता एसी, लेकिन कभी बहुत ज़िद करते थे ना कि नहीं प्लीज़ चलाओ ना। जब बहुत ज़िद कर लेंगे तो बोले चलो ठीक है चला देते हैं। तब थोड़ी देर के लिए चलता था और फिर बड़ा मज़ा आता था उस टाइम। और सुबह के टाइम में अगर एसी चला दो ना तो बहुत मज़ा आता है। रात में भी कुछ ज़्यादा नहीं, 3-4 घंटा मुश्किल से चलता है और बिजली का बिल तो काफ़ी आता है, तो इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है चलाना। और ये है ना कि गर्मी तो काफ़ी पड़ रही है, हाँ तो इसीलिए तो गर्मी काफ़ी पड़ रही है, इसलिए मान लो सुबह चाहे तो चला सकते हैं पर नहीं चलाते हैं। बहुत अच्छा लगता है सुबह में अगर एसी चलाना, माय गॉड बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, बिजली बिल तो बचाना है ना। तो इसीलिए तो पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा कमाते और बेफिक्र होके। लेकिन पता है बहुत लोग बोलता है कि एसी में 24 घंटा, मतलब जो आजकल हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, जो भी हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो लोग सजेस्ट करते हैं, इवन दे हैव मनी, दे सजेस्ट कि नहीं थोड़ा देर नेचुरल हवा होना ही चाहिए, बिकॉज इट हैज़ अ बैड इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ। तो और मैं मिस नेचुरल हूँ ऐसा कुछ नहीं है, मिस नेचुरल होने की बात नहीं है। आई ऑलवेज ट्राई टू लर्न सम थिंग्स being told every time, क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि नहीं चेहरे पे गलत इम्पैक्ट होता है, नो ऐसा होता है। तो उन सब चीज़ों का भी ध्यान तो रखना ही पड़ता है ना। बहुत सारी बात होते हैं, आप जो सोचते हैं ना कि नेचुरल चीज़ों का कोई महत्व नहीं है, तो ऐसा नहीं है, नेचुरल चीज़ का हैज़ ऑल्सो गॉट इम्पोर्टेंस। तो जैसे अगर मान लो सपोज़, हाँ आप लोगों की खातिर ना क्या करते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि अरे आयुर्वेदा हैज़ गॉट नो इम्पोर्टेंस। दोज many say, I don't want to tell about certain specific persons, but I want to tell about many persons. They are telling, why Ayurveda? Why not allopathy only? They don't go for homeopathy, they don't go for Ayurveda, but there are so much in Ayurveda and homeopathic also. But people say, बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसा। तो अब क्या कहा जा सकता है, मैं भी कभी कभी मानती हूँ ना कि एलोपैथी भी ठीक है, बिकॉज़ अगर आप एक मेडिसिन खाए तो सुबह तक ठीक हो जाता है। लेकिन डर भी तो लगता है ना, डर लगता है कि माय गॉड कुछ हो गया तो। पर यह है कि ठीक है, आजकल हमारे घर में, पहले ना बिल्कुल भी अवॉइड करते थे, नो वन, लेकिन आजकल फॉर हेल्थ रीजंस एलोपैथी, वी आर प्रेफरिंग एलोपैथी, कि नहीं एलोपैथी ही यूज़ करना है। ये जो आयुर्वेद या होम्योपैथी का झंझट है ना, ये बहुत ही ख़राब झंझट है, बहुत टाइम लग जाता है और आप बहुत जल्दी ठीक नहीं होते हैं। तो आजकल हम लोग के यहाँ एलोपैथी कल्चर चल रहा है, कोई भी चीज़ होगा तुरंत मेडिसिन। तो एलोपैथी कल्चर ठीक ही है, कुल मिला के एलोपैथी कल्चर इज़ ऑल्सो गुड। तो वो कल्चर भी होना चाहिए घर में। और बस यही सब चल रहा है। अभी क्या चल रहा है, अभी तो मैं अपने रूम में हूँ और उस रूम में अभी टीवी चल रहा है, न्यूज़ चल रहा है और मैं इस रूम में हूँ, हवा खा रही हूँ और 10 बजे का इंतज़ार कर रही हूँ कि 10 बजेगा तो एसी चलेगा।
अभी 10 बजे का इंतज़ार रहता है हमेशा, बिकॉज़ आई एम नॉट पर्टिकुलर अबाउट एनीथिंग। तो लोग पूछेंगे व्हाई यू आर नॉट पर्टिकुलर अबाउट एनीथिंग? बिकॉज आई एम अ किड। मैं बोले बिकॉज आई एम अ किड। नो नो, आई एम नॉट अ किड। मैं भी थोड़ा बहुत ग्रोन अप हूँ। तो वही है कि आई एम नॉट पर्टिकुलर अबाउट एनीथिंग बिकॉज आई एम अ किड। नो, आई एम नॉट अ किड। आई वॉज जोकिंग। नो, रियली आई वॉज जोकिंग। उतनी भी बच्ची नहीं हूँ। वो तो मजाक कर रही थी कि आई एम नॉट पर्टिकुलर अबाउट एनीथिंग। आई एम पर्टिकुलर अबाउट सो मैनी थिंग्स। और नहीं भी थी तो आई हैव लर्न टू बी पर्टिकुलर अबाउट सर्टेन थिंग्स, मैनी थिंग्स। और बस यही सब चल रहा है। और अभी पता है क्या हुआ? मैं बात कर रही हूँ ना इधर, मम्मी आँख ऐसे, क्या हो रहा है? तो अब देखो, ये होता है ना कि व्हाट आई एम डूइंग आई एम नोइंग। और खुल के मतलब बोलना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग बहुत खुल के होते हैं और मैं तो छुप के ही बात करती हूँ। माय गॉड, ऐसे आँख चलता है वो। तो व्हाट आई एम डूइंग आई फील डिफरेंट। बात चल रहा है ऑलवेज डूइंग। पर हाँ, और अभी क्या हो रहा है? और अभी कुछ नहीं, बस बैठे हुए। अभी थोड़ी देर पहले गए थे, बाहर में रैंप है, वहाँ पे थोड़ा सा वॉक किए। वॉकिंग आजकल चल रहा है क्योंकि मेरा मूड थोड़ा सा ना ऑफ हो गया। कुछ बात को सोच के मूड ऑफ हो गया, तो सोचे कि चलो थोड़ा बाहर टहल लेंगे ना तो अच्छा लगेगा। तो बाहर टहले। कई बार ये होता है ना कि अगर आप अपने गुस्से को छोड़ना चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कुछ बात से गुस्सा आया, अगर आप उस गुस्सा को छोड़ना चाहते हैं, आप जल्दी से घर से निकल जाइए बाहर में। अगर आप थोड़ा सा बाहर में बाहर में घूम लेंगे या टहल लेंगे, यू विल फील ओके। आपका गुस्सा थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, घर में पड़े रहते हैं और उन्हें काफ़ी गुस्सा आता है। कम से कम 5 मिनट, कम से कम 10 मिनट भी। मान लो आपका छत है और कहीं तो आप छत पे जाओ, और कहीं तो बालकोनी में जाओ। तो बालकोनी में भी 5-10 मिनट भी अगर आप बाहर देखोगे ना, लोग सोचते हैं बाहर देखना इज़ इंसल्ट। बाहर देखना इंसल्ट नहीं है, इट्स बियॉन्ड। मतलब लगता है ना कि हम लोग का इंसल्ट हो गया अगर हम बाहर बालकनी में खड़े हो गए, तो बाहर में बालकनी में खड़े हो गए या छत पे चले गए। तो इट्स नॉट लाइक दैट। बिकॉज अगर आप कंटिन्यूस घर में रह रहे हैं, हाँ, तो मतलब कुछ ना कुछ आपको लगेगा। तो इसलिए 5 मिनट 10 मिनट आप थोड़ा सा बालकनी, छत, इस सब में जाया करें, तो इससे आपका गुस्सा थोड़ा कम होगा। तो मैं वही करती हूँ जब भी आया ना बाहर, या फिर आंगन में चली जाती हूँ। आंगन में काफ़ी बड़ा है, यहाँ से वहाँ तक थोड़ा सा चल लेती हूँ और एवरीथिंग बिकम्स ओके और फाइन। और जिनके पास आंगन है उनको भी ऐसा करना चाहिए। मेरे घर में भी आंगन है, और जिनके पास है उनको भी ऐसा ही करना चाहिए कि आंगन में थोड़ा घूम लेना चाहिए। और कुछ और नहीं, तो ऐसा मतलब हाँ, ऐसे ही करना चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि आप गुस्से को काबू में करने के लिए बहुत कुछ एफ़र्ट लगाएं। ये सिंपल सा एफ़र्ट है जो आप लगा सकते हैं। कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, और जो आप आसानी से कर सकते हैं। और इसमें ना कुछ पैसा लगता है, ना कुछ भी नहीं लगता है। इतना तो आप कर ही सकते हैं, है ना। बहुत सारे लोग बहुत सजेशन देते हैं, और मैं ये सिर्फ एक्सपीरियंस से ये सजेशन देती हूँ, एडवाइस देती हूँ। बिकॉज पीपल आर कॉन्स्टेंटली रीडिंग एंड देन गिविंग सजेशन, एंड आई एम गिविंग सजेशन फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। तो नो, हाँ, ऐसा ही होता है रियली। नो, many ones read, okay, this is like if you walk every day. In early childhood ना I was also like that, but now मतलब धीरे धीरे मैं ग्रो करती गई। Now I come to state कि I can say something by my own experience। बचपन में क्या था
किसी ने कह दिया, हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ ये बात है, हाँ तो मेरे को ये बोलना है, पर नाउ मैं फ़ील करती हूँ कि वॉट एवर आई से इट्स माई एक्सपीरियंस, तो ऐसा हो जाता है। तो और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। अगर आप लोग बोलते हैं कि अरे ये तो बिना मतलब का बके जा रही है, बकने की बात नहीं है, अरे घर में बैठे बैठे करना क्या है ना। तो सबका अपना अपना ओपिनियन होता है कि लोग बोलते हैं कि बड़ा एक्सपीरियंस वाली हुई है, बड़ा ये वाली हुई है। अरे एक्सपीरियंस, तुमको तो कुछ और एक्सपीरियंस है, हमको लाइफ का एक्सपीरियंस है। तो बोलने वाले हज़ार बोलते हैं, आप किसी का मुंह तो चुप नहीं रख सकते हो ना। तो हमको जो एक्सपीरियंस हुआ हमने किया, तुमको जो एक्सपीरियंस हुआ तुम अपना शेयर करो। तुमने तो अपना भी एक्सपीरियंस कभी शेयर नहीं किया कि, तो मान लो हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो क्या बुरा करते हैं। पर आई वांटेड टू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ enjoying what, enjoying everything। पर आई डोंट हैव सो मच टाइम, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। पर इवन देन आई एम enjoying माई लाइफ एंड ऑल डैट। अभी के लिए बस इतना ही, बाय।